गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का जो पाठ दूसरा है वर्ण विचार, उसका आज हम लोग जो टॉपिक है, आज के जो टॉपिक है अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। आज हम इस टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है वो, उसमें हम लोग वर्ण क्या है, वर्णमाला, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के मैंने बताया थे 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर उसमें हम लोग स्वर को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और स्वर के 3 प्रकार होते थे, मैंने बताया था आपको। उसके बाद वो जो स्वर था वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो आज का जो उसके आगे का टॉपिक है वो है अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि अनुस्वर क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुस्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नासिका या फिर जो मैं बोल दूं नाक से या नासिका से निकले, उनको हम लोग अनुस्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वर कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। ये इसका चिन्ह होता है डॉट, ये, ठीक है। तो मैंने आपको अनुस्वर की डेफिनेशन क्या बताई कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारी हवा जो नासिका से निकले उसे हम लोग अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। तो अनुस्वर का चिन्ह क्या होता है? ये जो मैंने अभी आपको डॉट करके बिंदी लगा के जो दिखाई, इसको हम लोग अनुस्वर का बिंदु जिसे बोलते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर किया जाता है ना। जैसे अब भाई ये डॉट है, कोई हम इंग्लिश का सेंटेंस तो बना नहीं रहे हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, तो नहीं। इसका जो उपयोग है अनुस्वर का, जब हम वर्णों के साथ इसका यूज करते हैं तो इसको हम बिंदु को वर्णों के ऊपर, बिंदु के जो वर्णों के ऊपर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अंगूर, तंग, है ना। और दूं सुंदर। वैसे सुंदर ऐसे भी लिखा जाता है, इसका रूप आधे ना और माँ में भी किया जाता है, ठीक है। दोनों ही सही है, तो इस तरीके से भी आप करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया अनुस्वर क्या है। अब हमारा नेक्स्ट जो ये टॉपिक है, नेक्स्ट वाला, वो है अनुनासिक। कौन सा है? अनुनासिक। जो अनुनासिक जो होता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह, इसका जो उच्चारण है वो हम किससे करते हैं? नाक और मुंह से होता है। मतलब जो अनुनासिक जो मैं बोलूं अनुनासिक जो ये अनुनासिक जो ये इसका जो अनुनासिक जो होते हैं, इसका जो उच्चारण है वो नाक और मुंह से होता है। और जिसका उच्चारण नाक और मुंह से हो उसको हम लोग अनुनासिक या अनुनासिक कहेंगे, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। ऐसे चंद्र बिंदु, जिसे हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग बिंदु कहते थे, इसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गांव, है ना, दांत, ठीक है। और एक आध एग्जांपल दूं, जैसे चांद, मुंह। इस तरीके से ऐसे शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का हम लोग प्रयोग करते हैं। और चंद्र बिंदु का में जो इसका उच्चारण है वो नाक और मुंह से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से। और आप अपनी बुक की मदद से भी इसको एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए विसर्ग के बारे में जानते हैं। जो विसर्ग है इसका उच्चारण लगभग हा के समान होता है। इसका जो उच्चारण है वो हा के समान होता है, ठीक है। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इन व्यंजनों के, ये व्यंजनों के आगे लगाया जाता है
चिन्ह इस प्रकार होता है। ये व्यंजनों के कहाँ लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है, उसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दूं तो जैसे मैं लिखूं अतः, है ना, प्रातः, पुनः, इस तरीके से विसर्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया विसर्ग में, कि जो विसर्ग होता है इसका उच्चारण लगभग हा के समान होता है और इसका जो चिन्ह होता है वो ये विसर्ग का चिन्ह ये होता है, और इसका हम जो शब्दों में उपयोग करते हैं तो ये जो शब्द होते हैं उसके आगे इसका प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, ठीक है, इस प्रकार किया जाता है। और बोलो प्राह, प्राय हो गया, इस तरीके से भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरह के शब्द लिखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं हलंत के बारे में। क्या जानेंगे, हलंत। जो हलंत होता है ये हलंत का निशान होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये हलंत का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के नीचे किया जाता है। जो हलंत का प्रयोग है, इसका प्रयोग जो है हम व्यंजनों के नीचे करते हैं, व्यंजनों के नीचे लगाते हैं, ठीक है। और जिन व्यंजनों में स्वर नहीं मिला होता वहाँ हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। मतलब जिन व्यंजनों में हम लोग हलंत का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, मतलब जिन व्यंजनों में हम लोग, मैं बोलूँ स्वर का प्रयोग नहीं करते, उसमें ये हलंत का प्रयोग करके हम उसको दर्शाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, विद्यार्थी हो गया, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल दूं जैसे विद्यार्थी हो गया और चिन्ह हो गया, उद्देश्य हो गया। इस तरीके से आप, ये क्या है, चिन्ह के जो मतलब हलंत होता है उसका चिन्ह होता है और वो ऐसे शब्दों के नीचे लगाया जाता है। मैं लिख के ही दिखा देती हूँ आपको, जैसे चिन्ह है ना, उद्देश्य, इस प्रकार, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आज के आपके टॉपिक हैं। हमने पढ़ा अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अनुस्वर के बारे में पढ़ा कि अनुस्वर का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, और इसका उच्चारण करते समय जो हमारी उच्चारण में जो हवा होती है वो नासिका से निकलती है। फिर हमने अनुनासिक का पढ़ा, तो अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो जो हवा होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। और मैंने इसके आपको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मुंह है ना, चांद, इस तरीके से, ठीक है, अंगूठी, इस तरीके से मैंने आपको बताया। विसर्ग का मैंने आपको चिन्ह बताया, ये हा के समान होता है और ये शब्दों के आगे लगाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको हलंत के बारे में बताया कि जो हलंत होता है इसका प्रयोग व्यंजनों के नीचे करते हैं। जिन व्यंजनों में स्वर नहीं मिला होता उसमें हम लोग उसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं। मैं इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा क, क्या लिखा, का। अगर मैंने इसमें का लिख दिया, ये अगर मैं का में स्वर का प्रयोग ना करूं तो ये का ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। और जब मैं इसमें स्वर का प्रयोग करूंगी तब ये व्यंजन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम और जो शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाया, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। तो मैंने इसमें जो ये हा है इसमें मैंने कोई व्यंजन का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। ये सीधा मैंने इसको स्पष्ट करके दिखा दिया, चिन्ह। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हलंत होता है इसका जो उपयोग होता है वो हमेशा व्यंजनों के नीचे किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये आज के 4 टॉपिक समझ में आए हो, ठीक है। ये आपको आप अपनी बुक से भी एक बार इसको ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।